मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन प्रभाव के बारे में आप जो भी बातें जानना चाहते हैं वो सभी बातें आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, अतः आप इसको ध्यान से लास्ट तक देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉम्पटन ने 1921 में ग्रेफाइट के द्वारा एक्स किरणों का प्रकीर्णन कराया। ओके, और एक्स किरणों के प्रकीर्णन से जो वर्ण क्रम प्राप्त हुआ उसका अध्ययन से उन्होंने ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन प्रभाव और आज हम कॉम्पटन प्रभाव से संबंधित कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव से संबंधित सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पटन ने 1921 में ग्रेफाइट के द्वारा एक्स किरणों का प्रकीर्णन कराया और प्रकीर्णन के अध्ययन से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि प्रकीर्णित एक्स किरण में दो घटक होते हैं। एक घटक की आवृत्ति एक्स किरण से अधिक होती है जबकि दूसरे घटक की आवृत्ति एक्स किरण से आपतित एक्स किरण से कम होती है। अर्थात प्रकीर्णित एक्स किरणों के घटकों के बीच आवृत्ति का अंतर होता है, अर्थात तरंगदैर्ध्यों का अंतर होता है। तो प्रकीर्णित एक्स किरणों के घटकों के तरंगदैर्ध्यों का अंतर क्या कहलाता है? कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। और कॉम्पटन विस्थापन एक्स किरण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता बल्कि प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। अब हम देखते हैं कॉम्पटन प्रभाव का सिद्धांत क्या है। 1923 में कॉम्पटन और डिबाई ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सिद्ध किया कि कॉम्पटन प्रभाव आपतित एक्स किरण तथा प्रकीर्णक के परमाणु के शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन के आपस में प्रत्यास्थ टक्कर के कारण घटित होता है। मतलब कॉम्पटन प्रभाव फोटोन और इलेक्ट्रॉन की आपस की टक्कर की वजह से घटित होता है। ओके, तो आज हम वही देखने वाले हैं। हमने XY प्लेन में रखा है, मूल बिंदु पर कोई इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं और एक फोटोन जिसका संवेग P1 है और ऊर्जा E1 है, E1 बराबर hν और संवेग P1 बराबर hν/c। इस ऊर्जा और संवेग का फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है जहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है m0c² और संवेग है 0। ये स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन स्थिर है ऐसा मानते हैं। इलेक्ट्रॉन और फोटोन की टक्कर होने के बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E1 हो जाती है और संवेग हो जाता है P1 और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 और संवेग क्या है? P2 बराबर mv। ओके, यही सब बातें हमने यहाँ पर भी लिखी है। माना एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करता है। टक्कर से पूर्व फोटोन की ऊर्जा E1 बराबर hν, संवेग P1 बराबर hν/c। टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन का विराम ऊर्जा E2 बराबर m0c² और संवेग P2 बराबर 0। टक्कर के बाद प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E1 बराबर hν, आवृत्ति बदल गई है और संवेग हो जाएगा P1 वेक्टर बराबर hν/c। और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? E2 बराबर mc² और संवेग P2 बराबर m/v। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और साबित करते हैं कि जो हमने क्वांटम सिद्धांत की हेल्प ली है कॉम्पटन प्रभाव को समझाने के लिए क्या वो सही है। तो आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग क्या? P1 म्यू बराबर P1 वेक्टर आयोटा E1/c। E1 का वैल्यू रखेंगे तो P1 वेक्टर आयोटा hν/c लिख सकते हैं। स्थिर इलेक्ट्रॉन के लिए चतुर्विम संवेग P2 म्यू बराबर लिखा जाएगा 0 आयोटा m0c। ओके, क्योंकि आयोटा E2/c, E2 का वैल्यू रखेंगे तो m0/c आएगा। और प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग P1 म्यू बराबर P1 वेक्टर आयोटा E1/c। तो यहाँ से P1 वेक्टर बराबर आ जाएगा आयोटा hν/c। ओके, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग हो जाएगा P2 म्यू बराबर P2 वेक्टर आयोटा E2/c बराबर P2 वेक्टर आयोटा hν/c। अब हम चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो P1 म्यू प्लस P2 म्यू बराबर P1 म्यू प्लस P2 म्यू। यहाँ से P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस P1 म्यू बराबर P2 म्यू। यहाँ पर समीकरण 1 का खुद के साथ यदि हम अदिश गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा P1 म्यू स्क्वायर प्लस P2 म्यू स्क्वायर प्लस P1 म्यू स्क्वायर प्लस 2P1 म्यू
P1 म्यू डॉट P2 म्यू माइनस 2P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश माइनस 2P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश बराबर P2 म्यू डैश स्क्वायर। P1 म्यू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 0, P2 म्यू स्क्वायर का वैल्यू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, P1 म्यू डैश स्क्वायर का वैल्यू 0, P2 म्यू डैश स्क्वायर का वैल्यू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, इसी तरह P1 म्यू इंटू P2 म्यू बराबर माइनस एम नॉट एच न्यू, P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश बराबर P1 वेक्टर डॉट P1 डैश वेक्टर माइनस एच स्क्वायर एच न्यू इंटू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं P1 डैश कॉस फाई, जहां फाई P1 और P1 डैश के बीच का कोण है, माइनस एच स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश बराबर माइनस एच स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई, और P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश बराबर आ जाएगा माइनस एम नोट एच न्यू डैश। समीकरण 2 में ये सारे के सारे मान रखते हैं तो 0 माइनस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2 एम नोट एच न्यू प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश बाई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस 2 एम डॉट एम 0 एच न्यू डैश बराबर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एम नॉट एच न्यू माइनस न्यू डैश बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। तो यहाँ से अपने को मिलेगा डेल्टा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। और यहाँ से क्लियर है कि कॉम्पटन विस्थापन फाई पर डिपेंड करता है। ओके, कॉम्पटन विस्थापन किस पर डिपेंड करता है? फाई पर